Hello students, in this part we will discuss on the lymph as well as circulatory system. What is lymph? Lymph is also called tissue fluid और interstitial fluid भी बोलते हैं. It is colorless. ये colorless होता है. The minerals, the distribution of minerals in plasma as well as tissue fluid are equal, similar. जो प्लाज्मा के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन मिनरल्स का है उतना ही टिश्यू फ्लूइड के अंदर होता है. कैसे बनता है? ब्लड सारा का सारा फ्लो होता है कहाँ से? आर्टरी से वेन में. आर्टरी से वेन में जाते इसमें कैपिलरी एक नेटवर्क ऑफ फाइन ट्यूब्यूल्स है उसमें से पास आउट होता है. तो कैपिलरी में छोटे छोटे पोर होते हैं जिनमें से ब्लड के सभी कंपोनेंट छन सकते हैं एक्सेप्ट देन हीमोग्लोबिन. और ये जो छना है, छनने के पश्चात जो सेल के बीच में गैप है जिसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस, वहाँ जा करके डिपॉजिट हो जाता है. वहाँ डिपॉजिट होने के पश्चात इसमें सेल बनती हैं जिस प्रकार से बी लिम्फोसाइट, क्योंकि इसमें कंटेंट होते हैं सेल बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट. ये सेल ऑल बॉडी पार्ट तक ट्रांसफर हो जाते हैं ब्लड में ही डिजोल्व होकर के. ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर, कहाँ से? टिश्यू से हार्ट की तरफ फ्लो करता है, नॉट हार्ट टू टिश्यू. क्षमता है, बनता है, एक्स्ट्रा अमाउंट होता है तो ब्लड वेन्स में डिजोल्व होकर, वेन्स में ब्लड के साथ डिजोल्व होकर के फिर दोबारा हार्ट में, फिर दोबारा कैपिलरी में क्षमता है. तो व्हाट इज लिम्फ? Lymph is also called tissue fluid. It is also called tissue fluid. This fluid is colorless. The distribution of minerals are similar in plasma or tissue fluid. टिश्यू फ्लूइड और प्लाज्मा के अंदर मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमिलर है. एज द ब्लड पास्ड थ्रू द कैपिलरीज, क्योंकि आर्टरी से वेन में जाते हैं तो आर्टरी और वेन के बीच में कैपिलरी जिस प्रकार से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है. ये वेन है, ये आर्टरी. रेड कलर का ऑक्सीजनेटेड है, ब्लू कलर का डीऑक्सीजनेटेड. ये वेन है, ये आर्टरी है. ठीक है. आर्टरी और वेन के बीच में नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, ये नेटवर्क ऑफ फाइन ट्यूब्यूल्स, इसको क्या बोलते हैं? कैपिलरीज. तो इन कैपिलरी से जब ब्लड पास आउट होता है तो कैपिलरी के ऊपर जो छोटे छोटे पोर होते हैं इनमें से ब्लड फिल्टर हो जाता है, ब्लड के कंपोनेंट्स फिल्टर हो जाते हैं एक्सेप्ट देन हीमोग्लोबिन. क्योंकि हीमोग्लोबिन ये भी हो जाता तो ये भी रेड कलर का हो जाता. ये रेड कलर का नहीं है. कैपिलरीज, ऑल द कंपोनेंट्स of blood filtered through the fine pore of, teeny pores कह सकते हैं, fine pores of capillaries except then hemoglobin. क्योंकि हीमोग्लोबिन का साइज इसके साइज से, पोर के साइज से बड़ा होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन छन नहीं पाता. दिस फिल्टर्ड blood component
is stored या deposited in the cell, जिसको क्या बोलते हैं, सेल के बीच में क्या उसको बोलते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस। तो आप यहां देखते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस। क्लियर? इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। thus it is called tissue fluid और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसके अंदर आरबीसी भी कंटेंट है और डब्ल्यूबीसी यानी लिम्फोसाइट कंटेंट है, बट नॉट प्लेटलेट्स। मैक्सिमम आरबीसी बहुत कम होती है, न के बराबर है, नगण्य। आप कह सकते हैं ओनली डब्ल्यूबीसी साथ प्रेजेंट है। डब्ल्यूबीसी में कौन सी लिम्फोसाइट सेल प्रेजेंट होती है। दिस कंटेन, यानी इस फ्लूइड के अंदर क्या कंटेन है, दिस फ्लूइड कंटेन्स लिम्फोसाइट सेल। This fluid flow only in one direction। पहली बात तो जो टिश्यू फ्लूइड है लिम्फ जिसको बोलते हैं एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, किधर से, टिश्यू टू हार्ट, नॉट हार्ट टू टिश्यू, टिश्यू टू हार्ट, नॉट हार्ट टू टिश्यू। पहली। दूसरा, इसके अंदर लिम्फोसाइट सेल होती हैं। ये लिम्फोसाइट सेल जाकर के ब्लड में ही डिजोल्व, कि ये लिम्फ जो है कहाँ, वेन में जाके फॉलो ड्रेन हो जाता है, और उसके बाद ब्लड के द्वारा ये क्या करता है, ब्लड के द्वारा ये हार्ट तक पहुंच जाता है। द लिम्फ ड्रेन into the veins and through blood reach to the heart। तो इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है। फंक्शन क्या है टिश्यू इसका, मेन फंक्शन तो क्या होगा, एक्सचेंज भी करता है गैसेज का, क्योंकि CO2 को लेके गया है। दूसरा, इसके अंदर जो लिम्फोसाइट सेल हैं वो लिम्फोसाइट सेल दो प्रकार की BOT, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं। बॉडी के अंदर माइक्रोब्स जब एंट्री करते हैं तो अपना प्रोटीन बनाते हैं, उस प्रोटीन को किल करना, उस प्रोटीन को रोकने का काम कौन करती है, लिम्फोसाइट सेल करती है, जो कि BOT लिम्फोसाइट होती है। द लिम्फोसाइट सेल reach to the lymph organ या lymphoid organ, वहां पहुंच जाती है, वो स्टोर हो जाती है एंड स्टोर। वो लिम्फोइड ऑर्गन कौन से हैं, टॉन्सिल है, स्प्लीन है, ये सारे के लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। टॉन्सिल, स्प्लीन आर कॉल्ड लिम्फोइड ऑर्गन, क्योंकि यहाँ के स्टोर होती हैं। उसके पश्चात जैसे ही कोई माइक्रोब्स एंट्री करता है तो ये माइक्रोब्स को किल कर देती हैं, उनको स्टे नहीं रहने देती, ताकि बॉडी में किसी प्रकार की डिजीज ना फैले, उनसे रोकने का काम करती रहती है। क्लियर? दिस इज द लिम्फ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ? इट हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज causing germs and exchange of gases. The next one is circulatory system. As we know that circulatory system is two types, open and closed, which we have already studied in the animal kingdom. In animal kingdom, we also see that in vertebrata, the heart is chambered, 2 chamber, 3 chamber and 4 chamber. 2 chamber Pisces, fish के अंदर 2 chamber होता है। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप होता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी से, क्योंकि एक इसमें एट्रियम होता है, एक वेन होता है, वेंट्रिकल होता है, तो एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से गिल्स में,
और गिल्स से फिर ऑल बॉडी पार्ट्स तक, मतलब एक बार ही सर्कुलेशन हुआ, इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। एम्फीबियन है, उनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट है। 3 चैम्बर मतलब 2 एट्रियम, 1 वेंट्रिकल। राइट एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम, फिर लंग्स की तरफ ब्लड पास आउट होकर के, यानी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप होकर पहुंच जाता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। ह्यूमन बीइंग के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट है, मैमलिया में 4 चैम्बर्ड हार्ट है। एक बार राइट पोर्शन में आता है, लंग्स में आता है, फिर लेफ्ट पोर्शन में आता है और फिर ऑल बॉडी पार्ट्स तक, इसलिए इसको कंप्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम as we know that the blood circulate in the body of animals 2 types, 2 प्रकार से। कौन सा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकंड वन इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, the circulatory system in which blood is passed through heart to large vessels, आप कह सकते हैं sinuses, large space के अंदर सीधा सीधा डायरेक्टली पास आउट होता है, that is open circulatory system, जैसे कि आपने आर्थ्रोपोडा मोलस्का के अंदर पढ़ा है। closed circulatory system, the circulatory system in which blood flows from heart to blood vessels to all body parts, तो blood vessels के द्वारा हार्ट से all body parts में ट्रांसपोर्ट उसको बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। फॉर एग्जांपल मैमलिया, इसका एग्जांपल क्या था? आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, इसका मैमलिया। जितने भी वर्टेब्रेटा हैं वो वर्टेब्रेटा सारे के सारे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो 3 प्रकार, किस बेस पे? सर्कुलेशन के बेस पे। सर्कुलेटरी सिस्टम 3 टाइप्स, सिंगल, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको आप कंप्लीट भी कह सकते हैं, कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। Single circulatory system, as we know that feces contain 2 parts, 2 chamber of the heart. One is atria and the second one is ventricle. In feces, there are only 2 chamber of heart. One is atrium and one ventricle. So in feces, blood circulate from atrium to ventricle, ventricle से कहाँ? गिल्स में, और गिल्स में CO2 को रिमूव करके O2 मिक्स कर देते हैं और ब्लड ऑल बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो इसमें क्या हार्ट में एक बार ही आया, हार्ट से एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से गिल्स में, ऑल बॉडी पार्ट्स में। So it is called single circulatory system. After that you have to write in feces या feces, the deoxygenated blood comes from the all body parts to heart, atrium, atrium to ventricle, ventricle to gills. In gills CO2 is removed and O2 is mixed. यहाँ पर भी इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड एंड डिऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप होता है, तो इसमें ब्लड केवल ओनली 1 टाइम सर्कुलेट करता है, so it is called single circulation.
इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में क्या होता है कि इसके अंदर एम्फीबियन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एम्फीबियन, जैसे कि फ्रॉग है, एम्फीबियंस कंटेन 3 चैम्बर्ड हार्ट। 3 चैम्बर मतलब अपर 2 पोर्शन जो है वो डायग्राम बनाया था बुक में, इस वे से राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और ये वेंट्रिकल। तो इसमें क्या होता है कि 2 चैम्बर, 2 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल, ऑक्सीजनेटेड यानी ओबी एंड डीओबी दोनों के दोनों इसमें भी मिक्सिंग रहती है। बट इसमें एक पोर्शन में आया, यहाँ चला गया, यहाँ से वो बाहर गया, फिर वापस ये से आया, मतलब राइट एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से लंग्स या गिल्स में गया, गिल से लेफ्ट एट्रियम फिर वेंट्रिकल। इसका मतलब यहाँ मिक्सिंग है, यहाँ से ऑल बॉडी पार्ट्स के अंदर। तो आप कंप्लीट तो नहीं कर सकते, ये क्या है, डबल सर्कुलेट तो हुआ है, लेकिन इट इज डबल इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम। कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग है, कितना है, 4 चैम्बर हार्ट है। 4 चैम्बर्ड हार्ट के अंदर क्या है, जिस प्रकार से ये स्ट्रक्चर था, वाल्व, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑल बॉडी पार्ट्स में आया, यहाँ राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया, लंग्स में क्या हुआ, CO2 को रिमूव कराया, O2 मिक्सिंग कराई, O2 मिक्सिंग कराने का जो ऑक्सीजन, यानी यहाँ पर DOB था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था इसके अंदर, यहाँ तक लंग्स में गया, लंग्स में क्या किया गया, DOB यानी डीऑक्सीजनेटेड, CO2 को रिमूव किया गया, O2 मिक्स कर दिया, तो O2 मिक्स होने के बाद ब्लड कौन सा बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स से फिर कहां पर, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से ऑल बॉडी पार्ट्स के अंदर। तो ब्लड हार्ट में 2 बार सर्कुलेट किया, एक बार राइट पोर्शन में लंग्स में चला गया, दूसरी बार लेफ्ट पोर्शन में। सो इट इज कॉल्ड कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम व्हिच यू हैव टू ब्रीफली एक्सप्लेन। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, incomplete double circulatory system and complete double circulatory system according to your book, and I have discussed with you, clear? And after that we will study about the different types of, जैसे for example different parts of the body to circulate the blood, just like as heart, vein, artery as well as capillaries, and there are some disorder produced while there is malfunction during the circulatory system. Clear?